की ख्वाहिश होती है कि जब वो जो अपने डोमेस्टिक अपने मुल्क के अंदर कामयाब प्रोडक्ट सेल कर सके, अपना ब्रांड बना सके, तो बाकी दुनिया की दूसरी जगहों पे भी जो है अपने प्रोडक्ट सेल कर सके। लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी प्रोडक्ट्स जो है अब बाहर के मुल्क तक पहुँचाने के लिए, बाहर के मुल्क तक एक्सपोर्ट करना, चाहे फ्रेंचाइज के थ्रू, कई सारी स्ट्रैटेजीज़ जो है इस्तेमाल की जाती है जिनका नाम होता है इंटरनेशनलाइजेशन। अब हम समझेंगे ये कौन सी स्ट्रैटेजीज़ है जिनको यूज़ करते हुए जो है आप कोई भी प्रोडक्ट जो है अपने मुल्क से बाहर के दूसरे मुल्कों तक पहुंचा सकते हैं या उधर से जो है प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है एक्सपोर्टिंग की, जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी मोस्ट कॉमन मोस्ट बेसिक स्ट्रैटेजी होती है। सिंपली हम करते यही हैं कि अपना प्रोडक्ट जो है ना किसी दूसरे मुल्क के डिस्ट्रीब्यूटर को पहुंचा देते हैं। वो प्रोडक्ट शिप के थ्रू, एयरपोर्ट के थ्रू जो है वहाँ तक पहुंच जाती है और फिर ये उसकी जिम्मेदारी होती है वो किस तरह प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे आम लिहाज से हम करते हैं। ये है इंटरनेशनलाइजेशन की पहली स्ट्रेटजी है। फिर दूसरी तरीका जो आ सकता है वो है एक लाइसेंस वगैरह अपने बेचना। अगर आपका प्रोडक्ट जो है मोस्टली एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जो है आप लाइसेंस के थ्रू इजाज़त दे सकते हैं कि वो किसी कोई और कंपनी इसको यूज़ कर सके, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई मेथड, कोई इंफॉर्मेशन, जैसे मिर्च मसालों की बात की जाए, अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट है, आप उसको एक लाइसेंस देते हैं कि आप जो है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट स्पाइसेस हैं, वो जो है वो रेस्टोरेंट यूज़ कर सकता है, लेकिन बस जो है नाम होगा वो अपना यूज़ करेगा, आप ही कंपनी का नाम नहीं यूज़ करेगा, लेकिन स्पाइसेस आप उसको यूज़ करने की इजाज़त दे सकते हैं। या जैसे अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है तो अक्सर आप इसके लिए जो है ना वो फीसेस वगैरह पे करते हैं ताकि कॉपीराइट का कोई इशू ना आए। तो ये भी यानी कि मोस्टली एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जो है बासानी लाइसेंसिंग के थ्रू, जो मोस्टली अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, कोई इंफॉर्मेटिव प्रॉपर्टी हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो आपके पास, अगर आपने बाहर के मुल्क पे सेल करना तो आप लाइसेंसेस के थ्रू कर सकते हैं। और बेसिक फ़र्क ये है कि नाम उसका यूज़ होगा, आपकी कंपनी का नाम नहीं आएगा। और फिर इसी का उल्टा होता है फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करना। सिंपली होता यही है कि इस मरतबा जो है ना जो दूसरे मुल्क के अंदर बिल्डिंग उस मुल्क उसकी होगी, जो स्टाफ उसका होगा, नाम वो जो है ना आपकी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी यूज़ कर सकती है। उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल खुद मैकडोनल्ड्स है। उनका सारा तरीक़ेकार जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे और साथ साथ आपका नाम, यानी आपको इजाज़त देंगे कि आप मैकडोनल्ड्स का नाम यूज़ कर सकें, जिसके थ्रू फिर मैकडोनल्ड्स के ब्रांड का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, बदले में आपको उनको फ़ीस पे करनी होगी। फिर एक जो तीसरी चीज़ आ सकती है, तीसरी स्ट्रेटजी वो ये होती है कि आप एक तरह से उधर की कंपनी के साथ हाथ मिला लो, उधर की कंपनी के साथ जो है ना एक तरह से काम करना शुरू करो। यानी अगर सिंपल अल्फाजों में कि आप दूसरी कंपनी के साथ मुआहदा कर लेते हो और आप उस कंपनी के साथ मिलकर जो है उधर के मुल्क की मार्केट को जो है कवर करने की कोशिश करते हो, या अपनी जो इंफॉर्मेशन अपनी और उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करके कोई एक साथ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो। जैसे एक मरतबा जो है रेनॉल्ट, निसान और इन सारी कंपनियों ने जो है ना और ऑडी, इन सारी कंपनियों ने मिल के जो था एक पार्टनरशिप की, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो डिज़ाइन कर सकें और इस तरह जो है ना यानी अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू अपनी गाड़ी जो है ना वो मुख्तलिफ मुल्कों में बेच सके। तो ये एक एग्जांपल जॉइंट वेंचर की, जिसमें सारी कंपनीज एक साथ मिल के अपना नाम यूज़ करती हैं और साथ अपने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन उसको यूज़ करती हैं। फिर जो आखिरी स्ट्रेटजी आती है इंटरनेशनलाइजेशन की, वो ये होती है कि उसको करने के लिए किसी कंपनी की भी नहीं ज़रूरत है, बल्कि एक पर्सन भी कर सकते हैं। वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका सिंपली मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पैसे हैं या कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि वहाँ पे जो है कोई फैक्ट्री अगर सेटअप करनी चाहिए, तो उसके लिए फिर डायरेक्ट पैसे वो कंपनी या आप जो है एक तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं दूसरे मुल्क। इसकी एग्जांपल सबसे अच्छी एप्पल और टेस्ला आपके पास। इन्होंने कई सारी कंपनीज जो है अमेरिका से बाहर बनाई, जैसे एप्पल जो है अपनी सारी कंपनी अपने आईफोन जो है चाइना में बनाता है। टेस्ला ने भी अपनी जर्मनी के अंदर गीगा फैक्ट्री बनाई है, चाइना के अंदर भी और मेक्सिको के अंदर। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल है, क्योंकि ये कंपनीज जो है एक तरह से बाहर अपने जो पैसा है उसको यूज़ करती किसी दूसरे मुल्क के अंदर फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए, उधर के फिर रिसोर्सेज और वर्कफोर्स को यूज़ करने के लिए।